जय हिंद एवरीवन। जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यह CHSL SSC CHSL मॉक टेस्ट नंबर 3 है, जो कि 10 मॉक टेस्ट में तीसरा नंबर मॉक टेस्ट है। तो आप लोग मॉक टेस्ट नंबर 1, 2 को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग उसे देख लेना। तो चलिए मॉक टेस्ट नंबर 3 को करते हैं। इससे पहले आप लोग सेशन को लाइक कर लें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3। प्रश्न नंबर 1, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी वेवेल, डी कर्जन। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति का प्रवर्तक कौन था? प्रश्न नंबर 1, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी डलहौजी। प्रवर्तक कौन था? डलहौजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2, सेडिशन लॉ यानी कि देशद्रोह कानून भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा में आता है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में आता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 302, धारा 302, बी धारा 124 के ए में, सी धारा 370, डी धारा 420। किस अनुच्छेद में आता है देशद्रोह कानून? तो यह धारा 124 के फर्स्ट ए में आता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, धारा 124 का ए। चलिए प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। भारतीय जनगणना यानी सेंसस पहली बार कब हुई थी? कब हुई थी पहली बार जनगणना? ऑप्शन ए 1851, बी 1872, सी 1881, डी 1901। भारतीय जनगणना पहली बार कब हुई थी? प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। (1872) में पहली जनगणना हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसे CDSCO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? CDSCO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी विज्ञान मंत्रालय। CDSCO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? प्रश्न नंबर 4, तो यह मंत्रालय स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, स्वास्थ्य मंत्रालय। प्रश्न नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट के प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए लीला सेठ, बी फातिमा बीवी, सी इंदिरा बनर्जी, डी सुजाता मनोहर। भारतीय पहला महिला न्यायाधीश।
प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, फातिमा बीवी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। प्रश्न नंबर 6, केदारनाथ मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? केदारनाथ मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? ऑप्शन ए पांडव, बी चोल वंश, सी क्यूरी वंश, डी पाल वंश। केदारनाथ मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? प्रश्न नंबर 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कत्यूरी वंश ने केदारनाथ मंदिर को बनवाया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 7, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मछली पालन, बी दूध उत्पादन, सी जलवायु, डी औद्योगिकीकरण। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 7, तो इसका संबंध मछली पालन से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मछली पालन। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई थी? NHRC की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन ए 1990, बी 1991, सी 1993, डी 1995। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 1993। प्रश्न नंबर 9, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को, बी टिम बर्नर्स-ली को, सी विंड सर्फ को, डी एलन ट्यूरिंग को। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 9, तो इंटरनेट का जनक ऑप्शन सी विंड सर्फ को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? ऑप्शन ए कार्बन और हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सी धातु खनिज, डी प्लास्टिक। जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? प्रश्न नंबर 10, तो यह कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कार्बन और हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 11, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 19। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 50 में निहित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 50। प्रश्न नंबर 12, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1975, बी 1980, सी 1982, डी 1985। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 12, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ऑप्शन सी 1982।
प्रश्न नंबर 13, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इस्लाम धर्म। अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 14, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 240, बी अनुच्छेद 243, सी अनुच्छेद 350, डी अनुच्छेद 370। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 14, तो पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243 में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 243 है। प्रश्न नंबर 15, ऑकस समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑकस समझौता किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, जापान, अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, डी ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। ऑकस समझौता किन देशों के बीच हुआ था? प्रश्न नंबर 15, तो यह समझौता ऑप्शन ए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इन तीन देशों के बीच ऑकस समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 16, ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से कनेक्टेड है, जुड़ा है? ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर, बी कारगिल, सी श्रीलंका, डी पंजाब। ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से कनेक्टेड है? प्रश्न नंबर 16, तो यह सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्टेड है, जुड़ा है ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17, हाइग्स बोसॉन को और किस नाम से जाना जाता है? हाइग्स बोसॉन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गॉड पार्टिकल, बी डार्क एनर्जी, सी क्वार्क, डी न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है हाइग्स बोसॉन। प्रश्न नंबर 18, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत में किस वर्ष हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024। तो यह भारत में शुरू हुआ 2023 में, जो कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 2023। प्रश्न नंबर 19, कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 19, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर।
गुजरात। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि बंगाल की खाड़ी किस राज्य में स्थित है। सॉरी, बंगाल की खाड़ी किस दिशा में है, उत्तर या पूर्व या दक्षिण या पश्चिम की ओर। प्रश्न नंबर 20, आधार कार्ड किस अनुच्छेद के तहत मान्यता प्राप्त है। आधार कार्ड किस अनुच्छेद के तहत मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 300A, बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी स्टैच्यूटरी राइट कोई नहीं, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। आधार कार्ड किस अनुच्छेद के तहत मान्यता प्राप्त है। प्रश्न नंबर 20, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कोई नहीं, स्टैच्यूटरी राइट। प्रश्न नंबर 21, नैनो टेक्नोलॉजी का पहला उपयोग किस देश ने किया। नैनो टेक्नोलॉजी का पहला उपयोग किस देश ने किया। ऑप्शन ए जापान, बी अमेरिका, सी रूस, डी जर्मनी। किस देश ने उपयोग किया पहली बार। तो यह देश जापान है। पहला बार उपयोग किसने किया, जापान, नैनो टेक्नोलॉजी का। ऑप्शन है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 16 सितंबर, डी 10 नवंबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 16 सितंबर। प्रश्न नंबर 23, किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है। किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है। ऑप्शन ए शुक्र, वीनस, बी बुध, मरकरी, सी मंगल, मार्स, डी वरुण, नेपच्यून। किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है। तो यह ग्रह शुक्र है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर शुक्र। प्रश्न नंबर 24, सौर सेल में कौन सा तत्व मुख्य होता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी एल्युमिनियम, सी गंधक, डी सोडियम। सौर सेल में कौन सा तत्व मुख्य होता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है सिलिकॉन। कौन मुख्य होता है, सिलिकॉन। ऑप्शन है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25 व आखिरी क्वेश्चन, भूटान की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए रुपया, बी डॉलर, सी नगुल्ट्रम, डी रिंगित। भूटान की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों भूटान की मुद्रा ऑप्शन सी नगुल्ट्रम है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। भारत की मुद्रा रुपया है, डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए
और अपने दोस्तों के पास शेयर करें इस वीडियो को। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद आप सभी को। जय हिंद।